हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन में। और आज हम लोग देखेंगे यूपी टीजीटी एसएसटी 2026-27 का मास्टर ब्लूप्रिंट। क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाला है, तो हमने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, किस सेक्शन से कौन सा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इसमें मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक से बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री सेक्शन में आप देखेंगे माइक्रो टॉपिक्स जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आप चाहें तो पेन एंड पेपर पे लिख सकते हैं, या फिर बोलेंगे तो मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मुहैया करा दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल पे फुल टॉस एजुकेशन सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मॉडर्न इंडिया में देखा जाए तो अगर प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जा गया है तो मॉडर्न इंडिया में 1857 की क्रांति, उसके बाद गांधी युग से खूब क्वेश्चन पूछा गया है। और गवर्नर जनरल तो पूरा रट के चले जाइएगा, इससे तो खूब क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे ही प्रमुख संधियां, इससे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ये चारों को चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। ऐसी एंशियंट इंडिया में बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ साइट्स के कुछ फाइंडिंग, उसमें कहाँ पे खोज हुआ है, कब खोज हुआ है, ये सब पूछा गया है। बहुत अंदरूनी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, मौर्य और गुप्त प्रशासन को अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा, इसी से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और सरसरी निगाह से आप चाहें तो गौ बुद्ध का और जैन धर्म का दोनों को अच्छे से पढ़ के जा सकते हैं। बट उससे अभी फिलहाल क्वेश्चन उतने नहीं देखे गए हैं, बट आने वाले सेक्शन में मे भी आ जाएंगे, तो उसको छोड़ना नहीं है। बाकी ये दो सेक्शन हमने देखा जो पिछला पेपर हुआ है, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता और मौर्य और गुप्त प्रशासन से क्वेश्चन आए हैं। ऐसे ही आप मेडाइवल इंडिया में देखेंगे तो उसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल प्रशासन, ये पढ़ के चले जाइए, इसी से आपका काम बन जाएगा। अब देखिए, मैं आपको बताते चलता हूँ कि दिल्ली सल्तनत में तो आपको पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद मुगल प्रशासन की जो कला और प्रशासन है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। मुगल काल में जो भी कला थी, क्या उभरी थी, क्या अच्छा था, उसका प्रशासन कैसा था, इसको पढ़ के जाना है, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन भी रहता है ज्योग्राफी में। तो इंडियन ज्योग्राफी में खासकर आपको नदियाँ अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। यूपी टीजीटी की जो पीवाईक्यू आप देखेंगे, आप खुद ही 5 साल का प्रीवियस ईयर एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी बांध से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर, और खदानें जैसे खेतड़ी झरिया, इससे क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो उसके बाद फिर मिट्टी वाला क्वेश्चन। तो ये 4 सेक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ जुड़ जाइएगा। उसके बाद फिजिकल जियोग्राफी देखा जाए तो महासागर की धाराएं, उसके बाद फिर वायुमंडल की परतें और स्थानीय पौने, इससे खूब क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैप्स की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। विजुअल से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद भी होगा। मैप वाइज आप धाराएं पढ़ जाइए, वायुमंडल की परतें पढ़ जाइए, स्थानीय पौन को अब अगर आप मैप वाइज विजुअल पढ़ते हैं तो आपको याद करने में ज़्यादा आसानी पड़ेगी, ठीक है। बाकी हम लोग पढ़ते हैं नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स में। इसमें जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम देख रहे हैं फंडामेंटल राइट, और जो डीपीएसपी पूछा जाता है, 14 से 51 आर्टिकल तक से क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं। उसके बाद राष्ट्रपति से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर संसदीय समितियां, और उसके बाद रीट। ये रीटो पांचों रीट अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा। और संसदीय समितियां हमने देखा, बलवंत राय मेहता समिति, इससे तो क्वेश्चन खूब आ रहा है, मतलब कि इसको छोड़ना नहीं है, अच्छे से पढ़ के जाना है। राष्ट्रपति को बढ़िया बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए थिंकर एंड स्टेटमेंट, जिसमें प्लेटो, रोसो, होब्स के प्रसिद्ध कथन और उनकी किताबें जैसे कि द प्रिंस, थियरी में ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। मैं आपको इकोनॉमिक्स का भी इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। अब इसमें देखिए, पंचवर्षीय योजनाएं, गरीबी और बेरोजगारी की समितियां, आरबीआई का रेपो रेट और सीआरआर, इसको पढ़ के चला जाइएगा। इसी से करंट का पूछ देगा कि अभी आरबीआई का रेपो रेट क्या चल रहा है, सीआरआर क्या है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब पंचवर्षीय योजना में एक और जो टॉपिक जोड़ लीजिए, नीति आयोग। अब नीति आयोग से क्वेश्चन भर भर के उठाएगा। और अर्थशास्त्र जिनका सब्जेक्ट है, उसमें आपको खासकर इससे इंटरलिंक करके करंट अफेयर्स पिछले 6 माह का पढ़ के जाना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे इलास्टिसिटी यानी मांग की लोच पढ़ के जाना है। फिर एकाधिकार, मोनोपोली और गिफन वस्तुएं, ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ के चले जाइएगा। आप चाहें तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, खासकर मॉक टेस्ट दिया करिए। उससे होगा क्या कि अगर प्रीवियस ईयर का आप मॉक टेस्ट दे लीजिए 1-2 बार, तो उससे आपको पता चल जाएगा कैसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, और उससे एक आध स्टेप बढ़ा के ही लेवल आप लेके चलिए। और मॉक टेस्ट लगातार देंगे तो उससे आपका प्रदर्शन भी सुधरेगा, आपकी स्पीड भी बेहतर होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस
टॉप प्रायोरिटी। तो हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया में एक बार ओवरव्यू कर लीजिए। 1857 की क्रांति, गांधी युग, गवर्नर जनरल और संधियां, इसको एकदम रट के जाना है। उसके बाद ज्योग्राफी में नदियां, बांध और खदान है, ये खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको रट के जाना है। ऐसे ही सिविक्स में देखेंगे तो आर्टिकल 14 से 51, राष्ट्रपति, समितियां और रीट, इसको छोड़ना नहीं है। और ऐसे ही इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी में मैंने बताया आपको पंचवर्षीय योजना है, इसमें आप नीति आयोग भी ऐड कर लीजिए। गरीबी, समितियां और आरबीआई का भी सीआरआर, एसआर सब पढ़ के जाइएगा, एसएलआर। ठीक है, तो अब हमको बताते चलें कि टेबल 2026-27 का रामबाण रणनीति, पहले टेबल चार्ट्स, महासागरीय धाराएं और आर्टिकल के लिए आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, इससे आपको याद करने में सफलता मिलेगी। और पिछले 10 साल के प्रश्नों पर विशेष फोकस करें क्योंकि यूपी टीजीटी में काफ़ी रिपीट होते हैं। बाकी अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप निफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।